नमस्कार दोस्तों। आरएसएम एसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या हम कहें कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें हैं, लगभग 882 पोस्ट है इसमें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, वर्क प्रोफाइल किस तरह की रहेगी, साथ ही क्या योग्यता इसमें चाहिए, एग्ज़ाम डेट जो पॉसिबल है वो कब तक रहेगी, साथ ही कितनी कट ऑफ इसकी जाएगी और लास्ट टाइम पे कितनी गई थी। इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और इन सबको करके एक एक करके हम देखेंगे सिलेबस वगैरह किस तरह से क्या क्या यहाँ पर है, और साथ ही हम बताएंगे कि कट ऑफ लास्ट टाइम पे कितनी गई थी और कैसे क्या यहाँ पर रहा है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और एक एक डिटेल हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आती है वो यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन 5 फरवरी को रिलीज़ किया गया, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र या नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है वो है 442। वहीं अनुसूचित क्षेत्र की 40 है और गैर अनुसूचित क्षेत्र की 842। तो इस तरह से 882 पोस्ट है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, कब से होगा, आई थिंक 16 फरवरी से 17 मार्च तक की डेट इसमें दी हुई है। तो आप देख सकते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वही आपको एसएसओ आईडी बनानी है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। एसएसओ आईडी के थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे बहुत ही ईजीली। साथ ही परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क की जो बात की गई है तो इसमें कुछ वर्ग हैं जिनको छूट भी दी गई है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, उनकी 450 रखी है। वहीं राजस्थान की जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वाला है उनका 350 रखी है। और विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक है उनकी 250 रखी है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फीस वगैरह। फाइनली अगर एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर 2.5 लाख से कम इनकम आप शो करते हैं तो आपको 250 पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको फिर बाद में सर्टिफिकेट इसका देना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा। प्रवेश पत्र वगैरह बात की बात है। अब सिलेबस की बात करते हैं हम। सबसे पहले इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं थोड़ा। ये जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं ये 2018 के हिसाब से है और मुझे लगता है कि इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी जो भी वैकेंसीज निकली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहा। जेईएन की बात करें या फिर एलडीसी वगैरह की, सबके जो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहा है, सिलेबस एकदम सेम रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा। अगर थोड़ा माइनर चेंज होता है तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन इस सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे इसके एग्ज़ाम के पार्ट है, वो भी हम देखते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, उस हिसाब से एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले हम अगर यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से रहेगा कुछ कि इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं पेपर के, और जो मार्क्स हैं इसके टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 2 घंटे का रहेगा। इसमें पार्ट ए में दे रखा है सामान्य हिंदी, पार्ट सेकंड जो है इसमें दे रखा है अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, और पार्ट 3 जो है इसमें शल्य विज्ञान से संबंधित है, उद्यानिकी है, और पार्ट 5 जो है पशुपालन है। तो यहाँ पर प्रश्न जो इससे हिंदी से आ रहे हैं 15 है, जीके वो से संबंधित 25 होंगे, और 20 क्वेश्चन जो है शल्य विज्ञान से संबंधित है, उद्यानिकी की 20 है और पशुपालन से 20 है। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ। तो 45, 75, 60, 60, 60, तो इस तरह से 360 के ये टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो टोटल 100 प्रश्न हो गए, 2 घंटे का पेपर और 300 मार्क्स का हो गया। तो ये तो एक 5 पार्ट इसके हो गए जो हमें पेपर में जिस तरह से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2018 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 अंक के, जिसमें से आप देख सकते हैं संधि वगैरह हैं
और संरचना है, समास है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह ये सब यहाँ पर है। वहीं दूसरा पार्ट जो है इसका है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति है, जिसमें कि आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें। और साथ ही यहाँ की सभ्यताएं हो गई, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट लोक देवता, देवी देवता हो गए, त्योहार, मेले वगैरह जो भी है, जनजातियाँ हो गए, स्त्री पुरुष जो आभूषण वगैरह है, उस तरह की सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और कुछ यहाँ की चित्रकला, हस्तकला जो भी है, स्थापत्य कला के, धार्मिक इतिहास वगैरह इस तरह के देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम पार्ट थर्ड की बात करें तो शल्य विज्ञान यहाँ पर है। तो शल्य विज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो 60 नंबर के हो जाएंगे। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शल्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक काफ़ी सारी ये राजस्थान से भी देखें तो भौतिक स्थिति वगैरह, कृषि सांख्यिकी, सामान्य इस तरह से हैं, और उर्वरक, उत्पादक, मृदा क्षरण वगैरह, और खरपतवार वगैरह, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। उद्यानिकी की बात करें तो उद्यानिकी जो है, फलों एवं सब्जियों का महत्व वगैरह हो गया इसमें काफ़ी सारे, तो प्लांट वगैरह से संबंधित चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं जो फिफ्थ पार्ट है पशुपालन का, वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का ये पेपर है, सॉरी ये भाग जो है 60 नंबर का रहेगा। तो इसमें आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पर पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़ जो भी नस्लें हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें किस तरह के रोग पाए जा सकते हैं, और इनकी जो ब्रीड्स वगैरह हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इनको क्या नाम से हम काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, गाय भैंस वगैरह इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा, दुग्ध वगैरह कहाँ से कितना, कैसे, क्या क्या इनके प्रोसीजर है, प्लांट वगैरह जो भी है, ब्रीडिंग सेंटर वगैरह, इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसको देखने के मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन पशुपालन से होंगे, तो इस तरह से 60 नंबर का वेटेज यहाँ पर होगा 300 में से। तो दोस्तों ये था सिलेबस की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसको लेके परेशान होते रहते हैं, सर कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इसकी प्रोफाइल रहेगी, क्या स्टेटस हमारा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सैलरी के बारे में क्या डिटेल यहाँ पर है नोटिफिकेशन में। तो वेतनमान जो दे रखा है वो देख सकते हैं, लेवल 5 में रखा है राजस्थान का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसका वेतन। और परिवीक्षा काल में यानी प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का, उसमें मासिक नियत पारिश्रमिक दिया जाता है, जो कि अभी जो है 14,600 रुपये है। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2 साल के जो प्रोबेशन में मिलेगा आपको वो है 14,600 रुपये। और उसके बाद में जो आपका लेवल 5 है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, जो कि बेसिक आई थिंक 20,800 के समथिंग ऐसे कुछ है। तो उस हिसाब से आप अदर भत्ते जो भी हैं, अलोवेंसेज वगैरह, उनको ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या पेमेंट यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद में अब हम चलते हैं वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, ये पोस्ट जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित जितना भी डोमेन है उससे संबंधित वर्क यहाँ पर रहेगा। अब एग्रीकल्चर की हम बात करें तो कृषि से संबंधित बागवानी आ जाता है, और खेती से संबंधित नए नए जो रिसर्च सेंटर वगैरह हैं उनसे भी संबंधित बात यहाँ पर की जा सकती है। इरिगेशन सिस्टम वगैरह जो भी है वो भी आ सकता है। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गई, और किस तरीके से पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा सके और एक अच्छा इनकम का सोर्स पशुपालन को भी बनाया जा सके। तो इस तरह से ये यहाँ पर बेसिक एक तरह की वर्क प्रोफाइल रहेगी। और सुपरवाइज़र का काम जो है वो आप समझ ही सकते हैं। योग्यता की अगर हम बात करें तो क्या योग्यता इनको चाहिए इसमें, तो देखते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर में या फिर बीएससी जो है कृषि और उद्यान ऑनर्स, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अंतर्गत कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या 12th की सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो 10th भी तो एग्रीकल्चर से की हुई होनी चाहिए, 12th भी। और बाकी बीएससी भी देख सकते हो आप, एग्रीकल्चर से संबंधित ही है। और इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो देवनागरी लिपि में लिखने का, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। तो लिखने का तो सभी को ज्ञान है, और राजस्थान की संस्कृति थोड़ा जीके वगैरह पढ़ेंगे आ जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात रखी गई है, अगर 12th में आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। अगर 12th में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बीएससी कर रखी है आपने एग्रीकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हों।
और तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं। अन्य योग्यताओं में बात करें तो स्वास्थ्य वगैरह आ जाती है। आयु से संबंधित भी काफ़ी डाउट रहते हैं कि क्या रहेगा इसका। तो एज से संबंधित जो क्राइटेरिया है वो भी देख सकते हैं। 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु कर चुके होना चाहिए, हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो कैटेगरी वाइज है कुछ छूट भी दे रखी है आरक्षण के हिसाब से, जो कि मुझे जहाँ तक मालूम है सामान्य और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, और SC ST के लिए भी 5 वर्ष की छूट इस तरह से दे रखी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसके बाद में अगर अब हम आगे बढ़ें तो एग्ज़ाम डेट, सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी RSMSSB बोर्ड में भी बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से न्यूज़ में बना हुआ है बोर्ड। कितने पेपर यहाँ पर लीक हो चुके हैं, पटवारी जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। और हम बात करें राजस्थान JN का जो सिविल डिग्री का पेपर था वो भी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी निकल कर आती है कि पेपर को अभी टाइम लगेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हैं, जैसे कि RSMSSB जो सिविल डिग्री JN का पेपर है उसको भी कंप्लीट करवाना है, साथ ही इनको पटवारी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है। तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल तो आराम से इनका इन 2-3 एग्ज़ाम में निकल जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम भी रहेंगे, CBSE बोर्ड वगैरह, नीट, IIT वगैरह के इनके एग्ज़ाम भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको यहाँ पर 5 से 6 महीने का टाइम ज़रूर मिलेगा। तो 5 to 6 मंथ का टाइम जो है मिनिमम मिलेगा। तो 5 से 6 महीना तो आप लेके चले, अच्छे से तैयारी करें, काफ़ी समय है आपके पास पढ़ने के लिए, एक एक चीज़ को आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कट ऑफ की। सर कट ऑफ क्या रहेगी, 300 का पेपर है, क्या करें, किस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी। तो ये जो है नॉन TSP की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर 235 और 0.85 इस तरह से कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। जनरल फीमेल विडो और SC कैटेगरी की देख सकते हैं आप 207 के आसपास। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कुछ रिजर्वेशन की बात, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन से डिलीट भी हुए थे। उसके बाद में ये कट ऑफ जारी की गई थी, 300 में से है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद है, जैसे कि रेलवे वगैरह में भी देखा है, SSC वगैरह में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उसके बाद की ये कट ऑफ है, हालांकि बहुत ज़्यादा है, 300 में से 235 नंबर लाना जनरल के लिए। OBC की बात करें तो 232, SC के लिए जो है 207 और ST के लिए 21 है। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स तो है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रही है उसके बाद में। और TSP क्षेत्र की बात करें, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर 189 जनरल की जाती है, SC की 59 जाती है, ST की 159 जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ये है। वहीं पे दूसरी ओर अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिलीट भी हुए थे। ये पेपर के कोड दे रखे हैं, कुछ सीरीज हैं जिनमें से आप देख सकते हैं जो इस्माइली वाला सीरीज है वहाँ पर देख सकते हैं आप इतने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हुए हैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं, एक इसमें हुआ है, और 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर हर सेक्शन में डिलीट हो रहे हैं 100 में से। और उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया है फॉर्मूला लगा के, उस हिसाब से ये कट ऑफ जो बताई है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लगती है। तो ये बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन कह सकते हैं वो दिखता है कि 235 मार्क्स जो कट ऑफ जा रहा है वो भी 1/3 नेगेटिव के बावजूद आउट ऑफ 300 बहुत ज़्यादा है। अब प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते यहाँ पर। वैकेंसी का भी मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअल में कितनी वैकेंसी 2018 में थी, और अभी जो वैकेंसी है 882 है। तो अच्छी वैकेंसी है, तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा तो नहीं जाएगी, 200 के समथिंग कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। और किसी भी तरह से कुछ भी जोड़ तोड़ करें, ये नॉन TSP की बता रहा हूँ मैं, तो जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए वो 200 के आसपास ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके देनी थी। आपके मन में काफ़ी डाउट था जिन चीज़ों को लेकर, उन पर हमने डिस्कस किया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, और कुछ क्वेरी इससे संबंधित चाहिए तो आप देख सकते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम इसे कह सकते हैं। जो अ, जिन्होंने ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से कर रखी है या बीएससी वगैरह कर रखी है एग्रीकल्चर से, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर राजस्थान में है। और यहाँ पर कह सकता हूँ कि कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर से बीएससी करने वाले बच्चे कम हैं। बाकी अदर वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।